दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग से संबंधित 3 अति महत्वपूर्ण ट्रिक को सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 अंकों की संख्या के वर्ग से संबंधित 2 अन्य महत्वपूर्ण ट्रिक को जानेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक 4 है 26 से 75 तक की संख्या का वर्ग। तो दोस्तों, 26 से लेकर 75 तक की संख्या का यदि आप वर्ग निकालेंगे तो उसमें इकाई और दहाई अंक का आधार आप 50 माने और 1000 और सैकड़ा का आधार 25 माने। एक बार फिर से सुन ले, 26 से 75 तक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग इकाई और दहाई अंक का आधार 50 मानते हैं और 1000 और सैकड़ा का आधार 25 मानते हैं। अब दी गई संख्या 50 से जितनी कम या अधिक होगी उसका वर्ग कर ले। यदि वर्ग 1 अंक का है तो उसके आगे 0 लगा के उसे 2 अंक का कर दे। यदि वर्ग 3 अंक का है तो सैकड़ा का अंक हासिल या कैरी हो जाएगा। अब दी गई संख्या 25 से जितनी अधिक है उसे 1000 और सैकड़ा के स्थान पर लिख दें। एक बार फिर से सुन लें, दी गई संख्या 50 से जितनी कम या अधिक होती है उसका वर्ग कर ले। यदि वर्ग 1 अंक का है तो उसके आगे 0 लगा के उसे 2 अंक का कर दे और यदि वर्ग 3 अंक का है तो सैकड़ा का अंक हासिल या कैरी हो जाएगा। अब इसके बाद दी गई संख्या 25 से जितनी अधिक है उसे 1000 और सैकड़ा के स्थान पर लिखे। अब कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। अब जैसे मान लें हमें 49 का स्क्वायर निकालना है तो 49 25 से 24 अधिक है और 50 से 1 कम है। सबसे पहले हम 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। एक ही अंक का है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। इसके बाद 49 25 से 24 अधिक है तो हम सैकड़ा और दहाई के स्थान पर 24 लिख देंगे। इस प्रकार 49 का स्क्वायर बराबर 2401 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम लोग 46 का स्क्वायर निकालेंगे तो 46 25 से 21 अधिक है और 50 से 4 कम है। तो सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 हो जाएगा। इसे हम इकाई और दहाई के स्थान पर लिख देंगे। इसके बाद 46 25 से 21 अधिक है तो 21 को हम सैकड़ा और 1000 के स्थान पर लिख देंगे। इस प्रकार 46 का वर्ग बराबर 2116 हो गया। इसी प्रकार हम लोग 43 का वर्ग निकालेंगे तो 43 25 से 18 अधिक है और 50 से 7 कम है। तो सबसे पहले हम इस 7 का स्क्वायर निकालेंगे और इसे इकाई या दहाई के स्थान पर लिख देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है तो हम 49 लिख दिए और 43 25 से 18 अधिक है तो यहाँ 18 लिख दिए। इस प्रकार 43 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर बराबर 1849। अब हम 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 41 25 से 16 अधिक है और 50 से 9 कम है। तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81। ऐसे इकाई या दहाई के स्थान पर लिख देंगे। इसके बाद 41 25 से 16 अधिक है तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। इस प्रकार 41 का स्क्वायर बराबर 1681। अब हम 39 का स्क्वायर निकालेंगे। 39 25 से 14 अधिक है और 50 से 11 कम है तो हम सबसे पहले 11 का स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है तो हम 21 लिखेंगे और 1 हासिल या कैरी हो जाएगा। इसके बाद 25 इसके बाद 39 25 से 14 अधिक है तो
14 हो जाएगा, और 14 में हासिल का एक अंक जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार 39 का स्क्वायर बराबर 1521 हो गया। अब हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो 32 25 से 7 अधिक है और 50 से 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो हम 324 में दाएं यार इकाई का अंक 24 ले लेंगे और सैकड़ा का 3 अंक हासिल हो जाएगा। अब 32 25 से 7 अधिक है और 7 में हम 3 हासिल का जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। 10 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार 32 का स्क्वायर बराबर 1024 हो गया। अब हम 26 का स्क्वायर निकालेंगे। 26 25 से 1 अधिक है और 50 से 24 कम है, तो हम सबसे पहले 24 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 76 को हम यहाँ लिख देंगे और 5 हासिल या कैरी हो जाएगा। उसके बाद 26 25 से 1 अधिक है, अब हम 1 में हासिल का 5 अंक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार 26 का स्क्वायर बराबर 676। अब हम 50 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालेंगे। अब हम 51 का स्क्वायर निकालेंगे। 51 25 से 26 अधिक है और 50 से 1 अधिक है, तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 ही अंक है तो इसके आगे 0 लगा कर 2 अंक का कर देंगे। इसके बाद 51 25 से 26 अधिक है तो यहाँ पर हम 26 लिख देंगे। इस प्रकार 51 का स्क्वायर बराबर 2601। अब हम 53 का स्क्वायर निकालेंगे। 53 25 से 28 अधिक है और 50 से 3 अधिक है, तो हम सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 ही अंक का है तो उसके आगे 0 लगा कर 2 अंक का कर देंगे। इसके बाद 53 चूँकि 25 से 28 अधिक है तो हम सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर 28 लिख देंगे। इस प्रकार 53 का स्क्वायर बराबर 2809। अब हम 57 का स्क्वायर निकालेंगे। 57 25 से 32 अधिक है और 50 से 7 अधिक है, तो सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे और उसके बाद 57 25 से 32 अधिक है तो 32 को हम हज़ार और सैकड़ा के स्थान पर लिख देंगे। इस प्रकार 57 का स्क्वायर बराबर 3249। अब हम 61 का स्क्वायर निकालेंगे। 61 25 से 36 अधिक है और 50 से 11 अधिक है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हम 21 लिख लिया और सैकड़ा का 1 अंक हासिल हो जाएगा। इसके बाद 61 25 से 36 अधिक है तो हम 36 में 1 जोड़ दिए 37 और 37 को हज़ार और सैकड़ा के स्थान पर लिख दिए। इस प्रकार 61 का स्क्वायर बराबर 3721। अब हम 66 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 66 25 से 41 अधिक है और 50 से 16 अधिक है, तो सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो हम 56 ले लिए और 2 कैरी हासिल हो गया। इसके बाद 66 25 से 41 अधिक है, तो हम इस 41 में हासिल का 2 अंक जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। 43 को सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर लिख देंगे। इस प्रकार 66 का स्क्वायर बराबर 4356 हो जाएगा। अब हम 71 का स्क्वायर निकालेंगे। 71 25 से 46 अधिक है
और 50 से 21 अधिक है, तो हम सबसे पहले 21 का वर्ग करेंगे। 21 का वर्ग 441 होता है, तो हम 41 लिख दिए और 4 हासिल या कैरी हो गया। अब 25, अब 71, 25 से 46 अधिक है, तो हम 46 में हासिल का 4 अंक जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 को हज़ार और सैकड़ा के स्थान पर लिख देंगे। इस प्रकार 71 का स्क्वायर बराबर 5041। अब हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 75 25 से 50 अधिक है और 50 से 25 अधिक है, तो सबसे पहले हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, तो हम 25 लिख देंगे और 6 हासिल या कैरी हो जाएगा। और उसके बाद 50 में हासिल या कैरी का 6 अंक जुट जाएगा तो 56 हो जाएगा। अभी 56 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार 75 का स्क्वायर बराबर 5625। तो दोस्तों अब इस तरीक़ा से 26 से अब इस तरीक़ा से 26 से लेकर 75 तक की किसी भी संख्या का सरलतापूर्वक वर्ग निकाल पाएंगे। आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखना है कि इकाई और दहाई अंक का आधार 50 होगा और हज़ार और सैकड़ा का आधार 25 होगा। दोस्तों अब मैं आपको ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आप 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। दोस्तों 2 अंकों की संख्या के वर्ग का 5वां महत्वपूर्ण टाइप है। इस विधि से आप लोग 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यह पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हम इसी फार्मूला के आधार पर 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 12 में 1 को a मान लिए और 2 को b मान लिए। अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो a बराबर 1 माने हैं तो a बराबर 1 का स्क्वायर और b बराबर 2 माने हैं तो b बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर के स्थान पर 1 और b स्क्वायर के स्थान पर 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। 1 भी 1 अंक का है तो उसके आगे 0 लगा कर 2 अंक का कर देंगे। 4 भी 1 अंक का है तो उसके आगे 0 लगा कर 2 अंक का कर देंगे। इसके बाद हम बीच में एक लाइन खींच देंगे, ऐसे प्लस बना देंगे। अब हम 2ab निकालेंगे तो 2 गुना a 1 और b 2, तो 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। दोस्तों अब हमें यह ध्यान में रखना है कि 2ab को हम 1 अंक छोड़कर उल्टा से लिखें, अर्थात यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पर 2ab 1 अंक का है, 4 है तो हम 4 लिख देंगे। मान लीजिए 2ab 2 अंक का रहता है तो दूसरा अंक यहाँ लिखते हैं और 3 अंक का रहता है तो तीसरा अंक हम यहाँ लिखते हैं। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 4 0 4 4 और 1, इस प्रकार 12 का स्क्वायर हमें 144 प्राप्त हो गया। अब हम 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 23 में 2 बराबर a हो जाएगा, 3 बराबर b हो जाएगा। हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर बराबर 4 और 3 स्क्वायर बराबर 9। हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर
9 लिख देंगे। दोनों एक ही अंक का है तो दोनों के आगे 0 लगा कर 2 अंक का कर देंगे। अब इसे फिर से हम प्लस का बना देंगे। अब 2ab तो 2 गुना a 2 गुना b 3 तो 2 गुना 2 4 3 12। तो 12 का पहला अंक हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा अंक यहाँ पर लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे तो 9 2 4 1 5। इस प्रकार 23 का स्क्वायर बराबर 529 हो गया। अब हम 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो 29 में a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 9 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 2 4 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81। तो हम 4 एक अंक का है तो उसके आगे 0 लगा देंगे, फिर 81 लिखेंगे। अब इसे हम प्लस का निशान बना देंगे। 2ab तो 2 गुना a 2 b 9 9 दूना 18 दूना 36। तो 36 का मान 6 इकाई अंक 6 यहाँ लिखेंगे, दाएं अंक 3 यहाँ लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे 1 814 का 4 कैरी 1 4 1 5 3 8। इस प्रकार 29 का स्क्वायर बराबर 841। अब हम सेवेंटी 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 74 में a बराबर 7 b बराबर 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। तो हम यहाँ पर 49 लिख देंगे, यहाँ पर 16 लिख देंगे, फिर बीच में प्लस का निशान बना लेंगे। 2ab हो जाएगा 2 गुना a 7 गुना b 4 7 दूना 14 चौका 56। अब हम इकाई का 6 अंक यहाँ लिखेंगे, दहाई का 5 अंक यहाँ लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे 6 6 1 7 9 5 14 का 4 हासिल 1 4 1 5। इस प्रकार 74 का स्क्वायर बराबर 5476 हो जाएगा। अब हम 88 का स्क्वायर निकालेंगे तो 88 में a या b दोनों का मान 8 हो जाएगा। a बराबर 8 स्क्वायर बराबर 64 तो b बराबर भी 8 स्क्वायर बराबर 64। अब दोनों को यहाँ लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान बना देंगे। 2ab बराबर 2 गुना 8 गुना 8 बराबर 128 हो जाएगा। अब हम इकाई का 8 अंक यहाँ लिखेंगे, दहाई का 2 अंक यहाँ लिखेंगे, सैकड़ा के अंक यहाँ लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे 4 814 का 4 हासिल या कैरी 1 4 1 5 2 7 6 1 7। इस प्रकार 88 का स्क्वायर बराबर 7744। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अब यह तरीका अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, परंतु इस तरीक़ा से वर्ग निकालने में आपको कुछ अधिक समय लगेगा। इसलिए आप इस तरीक़ा का प्रयोग तभी करें जब आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप 2 अंक की किसी भी संख्या का सरलतापूर्वक वर्ग निकाल लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने की विधि जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।